आज हम कवर करेंगे कि नैंड गेट और नॉर गेट को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं फॉर सर्किट डिजाइनिंग। ये दो गेट जो हैं इन्हें हम यूनिवर्सल गेट भी कहते हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, यूनिवर्सल गेट इस तरह से है कि हम कोई भी सर्किट सिर्फ और सिर्फ इसमें से कोई एक गेट को यूज करते हुए डिजाइन कर सकते हैं। जैसे अगर एक इक्वेशन लिखी है ए बी प्लस सी डी कॉम्प्लीमेंट, ये एक इक्वेशन है, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है तो बाजार आपको ये नजर आ रहा है कि इसमें आप एक एंड गेट यूज करेंगे, फिर और गेट यूज करेंगे और एक इसमें इन्वर्टर यूज होगा। लेकिन इसी सर्किट आप सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट को यूज करते हुए भी डिजाइन कर सकते हैं, तो इसलिए इसको यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और दूसरा यूनिवर्सल गेट है नॉर गेट। तो एंड गेट को अगर हम यूनिवर्सल गेट के तौर पे यूज करना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि इसकी जो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स है उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में कि इस जो बेसिक तीन गेट हैं, इसमें नॉट गेट, एंड गेट और गेट, इन तीनों का बिहेवियर हम इससे किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले अगर हमने ये वाला बिहेवियर अचीव करना है कि इनपुट पे एक सिग्नल हम दें और आउटपुट पे उसका इन्वर्टेड सिग्नल हमें मिले, तो ये बिहेवियर कौन सा, इन्वर्टर का। तो इन्वर्टर का फंक्शन जो है वो नैंड गेट से हम किस तरह से अचीव करेंगे कि इसकी दोनों इनपुट या जितनी नंबर ऑफ इनपुट हैं उनको कंबाइन कर देंगे और उस पे सेम सिग्नल अप्लाई कर देंगे। आप इस तरह से कंबाइन कर लें या वो अलग अलग भी हों, इसका मतलब ये है कि उसकी हर पिन पे सेम सिग्नल अप्लाई होगा। और एंड गेट वो जब सेम सिग्नल आएगा, फॉर एग्जांपल अगर ये वन है, ए इज वन, तो इस पे भी वन है, इस पे भी वन है। अगर थ्री पिन का गेट है तो उस पे भी वन है, फोर पिन का गेट है तो सारे वन होके, तो ये एंड गेट हमें क्या देगा, वन। और इसके आगे इन्वर्टर है तो ये रिवर्ट कर देगा इस वन को जीरो में। यानी कि अगर ए की वैल्यू वन थी तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, जीरो। और इसी तरह अगर ए की वैल्यू जीरो थी तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वन। ठीक है जी। तो ये हमें बिहेवियर मिल गया नॉट गेट का। अगर हमने एंड गेट का बिहेवियर अचीव करना है तो फिर हमें इस नैंड गेट को दो लेवल्स में लगाना पड़ेगा। यानी कि फर्स्ट लेवल जो है वो ए और बी को इसकी प्रोडक्ट करेगा या ए डॉट बी का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और दूसरा जो है वो उसको इन्वर्ट करेगा। तो ए डॉट बी का मतलब दो वेरिएबल। तो हमने जो पहली स्टेज पे, इसमें दो स्टेज में नैंड गेट यूज होंगे। स्टेज वन पे एक नैंड गेट है जो कि हमें आउटपुट क्या देगा, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, क्योंकि ये वाला जो गेट है, इस इन्वर्टर की वजह से जो भी आउटपुट यहाँ पे आएगी ये इसका कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इस कॉम्प्लीमेंट को खत्म कर दें तो हमें ए डॉट बी मिल जाएगा। ठीक है, जो कि इक्वल टू द एंड गेट है। एंड गेट की आउटपुट पे क्या होगा, ए डॉट बी आता है, तो हमें यहाँ भी ए डॉट बी चाहिए, तो इसके आगे हम इन्वर्टर लगाएंगे, वही इन्वर्टर जो हमने नैंड गेट को यूज करके बनाया था। इन्वर्टर लगाएंगे तो ये डबल कॉम्प्लीमेंट दे देगा। ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी था तो ए डॉट बी का डबल कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर देगा, तो रिजल्ट पे हमें क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी। हमने बिहेवियर अचीव कर लिया एंड गेट का। ठीक है, इसी तरह और गेट का अगर बिहेवियर हमने अचीव करना है तो उसके लिए हमें तीन नैंड गेट की जरूरत है। इसमें भी लेवल दो ही होंगे लेकिन फर्स्ट लेवल पे हमें दो गेट यूज करने पड़ेंगे। ठीक है जी। और गेट का बिहेवियर क्या है कि दो अगर इनपुट है तो क्या मिल रहा है, ए प्लस बी। तो इधर जो लेवल वन है ये भी एज इन्वर्टर आया, ये भी एज इन्वर्टर आया, तो इसकी आउटपुट क्या थी, ए कॉम्प्लीमेंट, इसकी आउटपुट क्या थी, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। अब हम ये वाला जो गेट है G3, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट और ओवरऑल सबका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। इस कॉम्प्लीमेंट को जब हम डिमॉर्गन्स लॉ से खत्म करेंगे तो हमें ए प्लस बी मिल जाएगा। ये तो हमें पता है ना, इस कॉम्प्लीमेंट को खत्म करेंगे तो इसका डबल कॉम्प्लीमेंट और ये ऑपरेटर जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल कर देगा तो हमें ए प्लस मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू और गेट। नैंड गेट से हम नॉर गेट भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है,
ये हाई लेवल गेट है, नॉर गेट जिस तरह मैंने कहा यूनिवर्सल गेट है। तो यूनिवर्सल गेट का जो बिहेवियर है वो हम नैंड गेट को यूज करके भी देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें 3 लेवल्स पे गेट्स को यूज करना पड़ेगा, यानी 3 लेवल सर्किट के बनाने पड़ेंगे और टोटल नंबर ऑफ गेट इसमें 4 होंगे। ठीक है जी। नैंड नॉर गेट का बिहेवियर क्या होता है? नॉर गेट ये इसमें एंड नॉट, और इन्वर्ट आप इसको कह सकते हैं, या और इन्वर्टर आप इसको कह सकते हैं। ए प्लस बी को फिर इन्वर्ट कर दिया। ए प्लस बी हमें यहाँ मिल रहा है, तो उसके आगे अगर एंड गेट हम लगाएंगे तो ए प्लस सॉरी इन्वर्टर जब लगाएंगे तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये चार 3 जिसमें से बेसिक गेट हैं और एक जो है ये हाई लेवल गेट नॉर गेट। तो इन सारों की फंक्शनैलिटी हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग एंड गेट लाइक दिस। नेक्स्ट है जी नॉर गेट। नॉर गेट भी यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। इसमें और इन्वर्टर, प्रीवियस जो नैंड गेट था इसमें एंड इन्वर्टर है, और इस गेट में और इन्वर्टर है। इसमें सारा प्रोसेस सेम है, ठीक है। उसी तरह से उसी सारा हम गेट्स को इम्प्लीमेंट करके उसी तरह से डिजाइन करके तो डिफरेंट फंक्शनैलिटी जो है वो हम अचीव कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि हमने अगर नैंड गेट को यूज करके सर्किट डिजाइन कर रहे हैं, थोड़ी सी उसकी आगे डिटेल आएगी, इक्वेशंस किस तरह से सर्किट हम बनाने। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक इक्वेशन है ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जहां भी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में इक्वेशन आ रही है और उनमें डॉट का ऑपरेटर है, तो हम इस वाली इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग नैंड गेट। ये आसानी से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि नैंड गेट में हमें पता है कि एंड गेट एंड इन्वर्टर है, तो एंड इन्वर्टर का ये वाला ऑपरेशन हमें नजर आ रहा है। लेकिन ये ऑपरेशन जो ये इक्वेशन जो है इसकी इक्विवेलेंट इक्वेशन भी जनरेट की जा सकती है अगर हम इस कॉम्प्लीमेंट को इंडिविजुअल वेरिएबल्स के ऊपर ट्रांसफर कर दें, तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। यानी कि ये वाली इक्वेशन जो है ये इक्वल है दिस इक्वेशन के, ठीक है, जो कि क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये भी नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, ठीक है जी। लेकिन इसके लिए एक और गेट यूज होता है जो कि नैंड गेट का ही अल्टरनेट गेट है, दैट इज नेगेटिव और गेट, ठीक है जी। अब नैंड गेट में और नेगेटिव और गेट में क्या फर्क है? इसमें आप ये डायग्राम देख सकते हैं नेगेटिव और की। इसमें फर्क सिर्फ ये है कि एक तो ये और का ऑपरेशन प्लस का ऑपरेशन करेगा, और दूसरा इन्वर्टर जो है ये पहले आ जाएंगे। एंड गेट में क्या है? इन्वर्टर बाद में आ रहा है, यानी जो एंड गेट ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा वो आउटपुट बाद में इन्वर्ट होगी। जबकि नेगेटिव और में ये है कि पहले इनपुट जो है वो इन्वर्ट होगी और फिर उस इनपुट के ऊपर और का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। तो आप करके जो नैंड गेट के थ्रू डायग्राम बना सकते हैं, इसको डुअल सिंबल्स कहते हैं। एक ही गेट है लेकिन उसके दो सिंबल्स हैं, लेकिन दोनों गेट डिफरेंट फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक जो है वो डॉट की फंक्शनैलिटी को यानी एंड की फंक्शनैलिटी को, और दूसरा और की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अच्छा, अब हम अज्यूम करते हैं कि ये एक जी एक्सप्रेशन है हमारे पास। इस एक्सप्रेशन को हमने नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को सबसे अगर ये सिंप्लीफाइड नहीं है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऑलरेडी आपको गिवन है तो फिर इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ये कॉम्प्लीमेंट और बूलियन डी मॉर्गन्स थ्योरम वगैरह इस पे अप्लाई करें और बूलियन अलजेब्रा के लॉज अप्लाई करें, तो वी विल गेट दिस इक्वेशन एज अ सिंप्लीफाइड इक्वेशन व्हिच इज ए बी प्लस सी डी को अब हमने इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग द NAND गेट्स, ठीक है जी।
फिर इन दोनों आउटपुट में और का ऑपरेशन। तो हम एक गेट लेंगे यानी कि लेवल 1 पे हमें यहाँ से नजर आ रहा है कि 2 गेट्स हमें रिक्वायर्ड है, एक गेट इस ऑपरेशन के लिए और एक गेट इस ऑपरेशन के लिए, और ये दोनों लेवल 1 पे हैं। लेवल 1 पे हमने 2 गेट लिए G2 G3। अब इसको G1 G2 भी जो भी आप उसको सिंबल असाइन करना चाहें। ये 2 गेट्स लिए, इन पे इनपुट दे दी और ये हमें इनका आउटपुट मिल गई, A B कॉम्प्लीमेंट और C D कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी। उसके बाद इन दोनों आउटपुट में यानी इस वाली आउटपुट में और इस वाली आउटपुट में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है प्लस का, यानी एक ऑपरेशन। अब क्योंकि यूज हमने नैंड गेट ही करना है, चाहे ये प्लस का ऑपरेशन है कुछ भी, हमने यूज नैंड गेट ही करना है, तो हम ये नैंड गेट यहाँ पे एक और ऐड करेंगे और ये दोनों जो है इस गेट को अप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट पे हमें क्या मिलेगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी डी कॉम्प्लीमेंट और फिर सारे का कॉम्प्लीमेंट, यानी ये इक्वेशन हमें मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, क्या मिलेगी, ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी डी कॉम्प्लीमेंट और फिर इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, यानी आउटपुट पे हमें ये वाली इक्वेशन मिल रही है। ठीक है जी, ओरिजिनल भी हमें क्वेश्चन में ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हमने सिंपलीफाई किया, ये वाली इक्वेशन बनाई, फिर इस वाली सिंपलीफाइड इक्वेशन से हमने सर्किट डिजाइन किया, लेकिन सर्किट की आउटपुट जो है वो हमें ये वाली इक्वेशन मिलेगी जो कि सिंपलीफाइड फॉर्म में नहीं थी, या आप ये कह लेंगे इसको ये कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में थी। ठीक है, इसको लेकिन आप डायरेक्टली एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस सी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट वगैरह खत्म करते हैं, तो वो बन गया इस। तो इस वाली इक्वेशन को हमने 2 लेवल्स पे 3 नैंड गेट को यूज करते हुए डिजाइन किया। अच्छा, ये इसी की डिस्क्रिप्शन है जो अभी हमने इम्प्लीमेंट किया है, इस तरह से ये हो रही है। अच्छा, उसके बाद ये भी हो सकता है कि हम इस इक्वेशन को डुअल सिंबल्स यूज करते हुए इम्प्लीमेंट कर लें। डुअल सिंबल्स में हमने ये पढ़ा है कि हम सिंपली नेगेटिव और गेट यूज करेंगे, जो फर्स्ट लेवल की इनपुट गेट है वो सेम रहेंगे, यानी यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये प्रोड्यूस करेगा सी डॉट डी कॉम्प्लीमेंट। अगर हमने नेगेटिव और गेट यूज करना है, तो ये नेगेटिव और गेट क्या करेगा, पहले इन्वर्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या था, सी डॉट डी कॉम्प्लीमेंट, तो ये इन्वर्टर उस कॉम्प्लीमेंट को खत्म कर देगा, सिर्फ सी डॉट डी इस और गेट को जाएगा। इसी तरह ए डॉट बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ये इन्वर्टर खत्म कर देगा, तो इस और गेट को ए डॉट बी एज ए फर्स्ट इनपुट और सी डॉट डी एज ए सेकंड इनपुट जाएगा, और फिर इसमें और ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो फाइनली वी विल गेट ए बी प्लस सी डी। तो इसमें जब हम डुअल सिंबल्स यूज करेंगे तो आउटपुट पे हमें जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है वो मिलेगी। ठीक है, जबकि अगर हम डुअल सिंबल यूज नहीं करेंगे तो आउटपुट पे हमें नॉन सिंप्लीफाइड या कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म की जो इक्वेशन है वो मिलेगी, लेकिन दोनों का मतलब एक। इस वाले गेट को अगर हम डुअल सिंबल्स यूज करते हैं, तो इस इक्वेशन को ये वाली जो इक्वेशन है इसको इम्प्लीमेंट करना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कि आपने एक दफा ये नैंड लगाया, एक दफा नहीं लगाया, और प्लस के ऑपरेशन के लिए आपने नेगेटिव और गेट यूज कर लिया। ठीक है, जहाँ पे डॉट का ऑपरेटर है उसके लिए नैंड गेट, और जहाँ पे प्लस का ऑपरेटर है वहां पे नेगेटिव का गेट। ये एक डायग्राम है जी, इसकी इक्वेशन अगर हम अज्यूम करते हैं जी, ये इक्वेशन हमें दी गई है, इस इक्वेशन को यूज करते हुए हमने सर्किट डिजाइन करना है, तो सबसे पहले हम इसको कंप्लीमेंट खत्म करेंगे, इसको कोशिश करेंगे कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें मिल जाए। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये वाली इक्वेशन हमें मिल गई, ए बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट इंटू डी प्लस ई एफ। इसमें हम देखें कि अगर इसको इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में हम देखें किस तरह से इम्प्लीमेंट करना, तो ये वाले 2 ऑपरेशन है, एक नैंड गेट इसके लिए होगा, एक नैंड गेट इसके लिए होगा। ठीक है? और फिर इस वाले नैंड गेट का जो रिजल्ट है वो इस सी के साथ और का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, यानी एक नैंड गेट इन दोनों के दरमियान में होगा, फिर इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर हमें एक ऑपरेशन ऐड कर, यानी कि एक नैंड गेट ऐड करना पड़ेगा, और उसमें एक न्यू इनपुट हमें देनी पड़ेगी विच इज डी, और फिर एट द एंड इस वाले इक्वेशन का रिजल्ट इस वाली इक्वेशन के रिजल्ट के साथ फिर हम एक ऑपरेशन के थ्रू को बाइंड करेंगे। इस तरह से हमने इसको करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ए बी। तो
ये एक नैंड गेट लिया, इसमें ये हमें ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब ये वाला जो रिजल्ट था, इसको हमने सी के साथ इसको एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, विच इज प्लस ऑपरेशन। नैंड गेट की ही बात करें, डुअल सिंबल की फिलहाल हम बात नहीं करें, तो हम यहाँ पे नैंड गेट अप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट पे हमें मिल जाएगा ए ई कॉम्प्लीमेंट और फिर डॉट सी ओवरऑल सारी क्वेश्चन का कॉम्प्लीमेंट। इस वाले रिजल्ट के साथ फिर हमें डी को कंबाइन करना है, ठीक है, इसका ऑपरेशन है, तो डी कॉम्प्लीमेंट ऐड होने के बाद में ये रिजल्ट मिलेगा। फिर ई प्लस दूसरा है कि नैंड गेट या उसके साथ इन एडिशन ऑफ नेगेटिव और गेट, डुअल सिंबल का मतलब है इसमें नेगेटिव और गेट भी आप यूज कर सकते हैं। तो जहां भी प्लस का ऑपरेशन है वहां पे नेगेटिव और यूज कर लेंगे, और जहां पे डॉट का ऑपरेशन है वहां पे नैंड गेट यूज कर लेंगे। बाकी रेस्ट ऑफ द सर्किट और इसकी स्टेजेस हैं या इसका वो सेम रहेंगे, के नंबर ऑफ गेट्स भी इसमें सेम रहेंगे, इसके लेवल्स भी सेम रहेंगे, कोई और डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन फर्क सिर्फ ये पड़ेगा कि ये जो सर्किट है ये डायरेक्टली सिंप्लीफाइड जो इक्वेशन है वो आउटपुट पे प्रोड्यूस कर रहा है, एंड कंप्लीमेंटेड फॉर्म की इक्वेशन जो वो प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि नैंड ओनली इम्प्लीमेंटेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ कंप्लीमेंटेड फॉर्म की इक्वेशन प्रोड्यूस। नेक्स्ट, अगर आपको फॉर एग्जांपल ये सर्किट दिया जिसमें सिर्फ नैंड ओनली इम्प्लीमेंटेशन है, अगर ये आपको कहा जाए कि आप इस सर्किट को रीड्रॉ करें, यानी कि रीड्रॉ करने का मतलब है कि आपने इसको डुअल सिंबल्स को यूज करते हुए रीड्रॉ करना है, ठीक है जी। तो डुअल सिंबल्स को अगर यूज करना है तो सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो इसकी इक्वेशन हम फाइंड करेंगे सेम उसी तरह जैसे हम किसी भी सर्किट की इक्वेशन फाइंड करते हैं, कि यहाँ पर हम देखेंगे इसकी आउटपुट क्या आ रही है, ए डॉट डी कॉम्प्लीमेंट, इसकी आउटपुट क्या आ रही है डी डॉट ई कॉम्प्लीमेंट, फिर इसकी आउटपुट क्या आ रही है डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, फिर उसका सारे का कॉम्प्लीमेंट, एंड सो ऑन। और जो आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगी उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, यानी उसको आप डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके उसको अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लेके आएंगे, और फाइनली अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में इक्वेशन आएगी वो ये वाली, ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को आपने ये इस सर्किट की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, अब इस इक्वेशन को आपने डुअल सिंबल्स के थ्रू इंप्लीमेंट करना है, ये डुअल सिंबल नहीं था, तो आपने डुअल सिंबल को के थ्रू रीड्रॉ की बात की जाए कि आप इस सर्किट को रीड्रॉ करें और इसके अलावा कोई और स्टेटमेंट या कोई और कंडीशन साथ गिवन नहीं है, तो ये अंडरस्टूड है कि आपने डुअल सिंबल्स यूज करते हुए सर्किट को डायग्राम रीड्रॉ करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई कंडीशन दे दी जाए, आपने ये सर्किट है इसको रीड्रॉ करना है यूजिंग नॉर गेट्स, ठीक है जी, या यूजिंग बेसिक गेट्स, बेसिक गेट्स में आपके एंड और नॉट आ जाएंगे, नॉर गेट में आप नॉर गेट सिर्फ इसको यूज करेंगे, तो ये आपकी कंडीशन आपको साथ बता दी, कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर कंडीशन कोई नहीं है तो फिर सिर्फ और सिर्फ डुअल सिंबल्स। तो इसमें आपने रिजल्ट सी के साथ line करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इनटू सी और ओवरऑल सारे। इसी तरह से जो सेकंड हाफ ऑफ द इक्वेशन है उसको भी इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो ये दोनों हमें आउटपुट्स इंटरमीडिएट आउटपुट करेंगे। इन इंटरमीडिएट आउटपुट को फिर अगेन हम
नेगेटिव और गेट के थ्रू कंबाइन करेंगे, नेगेटिव और गेट यहाँ पे लगाएंगे और जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो ये वाली इक्वेशन हो जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म थी। ठीक है, तो ये एग्जांपल होगी रीड्रॉ करने। एक सर्किट है उसको आपने रीड्रॉ किस तरह से करना है। ये अब तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन को, दो इक्वेशन है इनको आपने नैंड गेट्स को यूज करते हुए इम्प्लीमेंट करना है, या आप नेगेटिव और गेट को यूज करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जी नॉर गेट। तो नॉर गेट क्या है कि और गेट और उसके आगे नॉट गेट। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है a प्लस बी हो सारे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। अब ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज नॉर गेट और दिस पार्ट इज नेगेटिव एंड गेट। ठीक है, अब हमें दो यहाँ पे पोर्शन मिल गए, नॉर गेट मिल गया और नेगेटिव और गेट। तो नॉर गेट जो है वो या तो नॉर गेट के तौर पे फंक्शन कर सकता है या नेगेटिव एंड गेट के तौर पे फंक्शन कर सकता है, दोनों जो है वो सेम है। सिर्फ इसके ऊपर डी मॉर्गन के थ्रू हम इसको सिंप्लीफाई किया तो जो हमने रिजल्ट लिया वो नेगेटिव एंड की मदद से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेगेटिव एंड का सिंबल जो है वो भी सिंपल है कि इसमें पहले इन्वर्टर यूज होंगे और फिर एंड ऑपरेशन यूज होंगे। बाकी इसमें सारा कुछ सेम है। इस तरह से आपने इक्वेशंस को इम्प्लीमेंट करना है। ये इक्वेशंस हैं जो हमने नैंड गेट में डिस्कस किया है वही सारा। इसके लिए इसमें सिर्फ फर्क ये है कि नैंड गेट के अंदर जो इक्वेशंस होती हैं वो सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में हो। ज्यादातर आपको सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में अगर इक्वेशन मिलती है तो आप उसको डायरेक्टली नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ सम की फॉर्म में इक्वेशन आपको दी जाती है तो आप उसको डायरेक्टली नॉर गेट के थ्रू कर सकते हैं। अगर मिक्स्ड है, सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम नहीं है, मिक्स्ड सी फॉर्म है कोई, तो फिर आप उसमें डुअल सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी के आप देखेंगे वो इक्वेशन आ किस तरह से रहेगी। इस तरह अगर ये वाली इक्वेशन है ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, अलग अलग दोनों का कॉम्प्लीमेंट है, इकट्ठा कॉम्प्लीमेंट नहीं है। अगर इकट्ठा कॉम्प्लीमेंट होता तो फिर इसको हम नैंड गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते थे, लेकिन ये अलग अलग कॉम्प्लीमेंट है तो इसलिए यहाँ पे नैंड गेट नहीं लगेगा, तो यहाँ पे कौन सा लगेगा, नेगेटिव एंड गेट। ये आपने इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जी सीक्वेंस डायग्राम या टाइमिंग डायग्राम। आप किसी सर्किट की किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, एक ये हमें सर्किट गिवन है, ठीक है जी। ये इसकी इनपुट वेव फॉर्म्स है, यानी सर्किट की कितनी इनपुट्स है, ए बी सी। अब डिस्क्रीट वैल्यू देने की बजाय, यानी कि ए की वैल्यू 0 या बी की वैल्यू 1 या सी की वैल्यू 1, तो ये किसी एक डिस्क्रीट कि हमने एक सीक्वेंस ऑफ इनपुट जो है वो सप्लाई कर दिया। अब इस सीक्वेंस ऑफ इनपुट के अगेंस्ट हमें आउटपुट पे भी सीक्वेंस ऑफ जो है वो एक सीक्वेंस ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए वो आप हम इसको सीक्वेंस डायग्राम कहते हैं। और ये सीक्वेंस जो है इसमें डिफरेंट टाइम इंटरवल्स क्योंकि इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको टाइमिंग डायग्राम कहते हैं। अच्छा जी, अब इसको इसकी आउटपुट वेव फॉर्म गेट करने के लिए दो तरीके। नंबर वन कि आप डायरेक्टली आउटपुट, आपको ये कहा जाए कि आपने इसकी आउटपुट वेव फॉर्म गेट करनी। ठीक है, इंटरमीडिएट वेव फॉर्म के बारे में कोई जिक्र नहीं है। इंटरमीडिएट आउटपुट क्या है, इस गेट की जो आउटपुट है दैट इज वो इस पूरे सर्किट की आउटपुट नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक कंपोनेंट की आउटपुट है, तो इसको हम इंटरमीडिएट आउटपुट भी कह सकते हैं। एक सर्किट में एक से ज्यादा इंटरमीडिएट आउटपुट हो सकती है। ठीक है, जिसको आप सब आउटपुट कह सकते हैं, फिर वो सारी सब आउटपुट कंबाइन करके हम आउटपुट। अगर तो आपको सिर्फ ये कहा जाए कि आपने इस पूरे सर्किट की आउटपुट आपने इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है, तो फिर इसकी आप सर्किट की इक्वेशन सबसे पहले फाइंड करें। ठीक है, अगेन कि अभी इंटरमीडिएट का जिक्र नहीं मैं कर रहा, इस पूरे फंक्शन की, ओवरऑल फंक्शन की आपने वेव, तो इस फंक्शन, इस सर्किट की हम इक्वेशन फाइंड करेंगे जो कि ये ए बी प्लस ए सी होल का कॉम्प्लीमेंट। ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में बारी बारी हर इंटरवल की वैल्यूज को हम फीड करेंगे। इस तरह अगर हम ये डिफरेंट जो लाइन आपको वर्टिकल नजर आ रही है, ये इंटरवल को मेंशन कर रही है, तो हम सबसे पहला इंटरवल अगर लेते हैं तो इसमें हम देखें ए की वैल्यू क्या है, 0, बी की वैल्यू भी
जीरो क्यों, ये लो है, ये भी लो है और ये भी लो है। यहाँ पे सारी वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू भी जीरो डालेंगे, बी की वैल्यू भी जीरो डालेंगे और ए और सी की वैल्यू भी जीरो डालेंगे। तो ये सारा जीरो हो जाएगा, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि जीरो को कन्वर्ट करेंगे तो वन हो जाएगा। तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, हाई आउटपुट वन। ठीक है, ये तीनों लो थी, आउटपुट पे हमें हाई मिलेगा। इसी तरह नेक्स्ट इंटरवल पे ए की वैल्यू क्या है, वन, यहाँ पे वन लिख देंगे। बी की वैल्यू क्या है, जीरो, यहाँ पे जीरो लिख देंगे। प्लस ए की वैल्यू क्या थी, वन, यहाँ पे वन एज इट आ जाएगा। और सी की वैल्यू भी वन। ये वाली जो साइड है ए डॉट बी, ये जीरो हो गई। अब ए और सी दोनों वन थे, तो ये वन हो गई। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट है, तो वन का कॉम्प्लीमेंट क्या है, जीरो। तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, लो। पहले हाई, फिर यहाँ पे हम फिर रुक जाएंगे, यहाँ पे आके इधर आके रुक जाएंगे, क्योंकि आगे हमें कैलकुलेटर भी। तीसरे इंटरवल पे हम देखेंगे कि ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू जीरो है और सी की वैल्यू भी जीरो है। तो ये फिर सारी टर्म जीरो हो जाएगी और उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये वन आ जाएगी। तो इसलिए इस इंटरवल में जो फॉर्म है उसमें स्पाइक आएगी, ये हाई आउटपुट यहाँ पे आएगी। और इसी तरह से हम बारी बारी सारे इंटरवल्स की वैल्यूज में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, इससे पहले भी आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसमें सिंपली हमने ये किया था कि ये इनपुट है तो इनपुट को देखते हुए आप इस तरह से वेव ड्रॉ कर लें। जहाँ पे हाई है वहाँ पे हाई करते हैं, जहाँ पे लो है वहाँ पे लो करते हैं। तो इस तरह से आप इसको, अगर तो इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व है फिर तो ठीक है, अगर दो से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व है या सर्किट कॉम्प्लेक्स है तो फिर आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर ये चार वेरिएबल्स हैं तो फिर आपको बेहतर यही है कि आप इक्वेशन पहले फाइंड करें और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप इसकी जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो फाइंड आउट करें। अगर आपको ये कहा जाए कि आपने इंटरमीडिएट वेव फॉर्म्स भी कैलकुलेट करनी है तो फिर आपको इस इक्वेशन की भी जरूरत है। ठीक है, जिसकी यहाँ पे इंटरमीडिएट इक्वेशन क्या बनेगी, ए प्लस बी। सिंपली ए प्लस बी में आपने इस तरह, ए प्लस बी में आपने ए और बी की वैल्यूज को ऐड करते जाना है, तो आपको ये वाली इंटरमीडिएट फॉर्म, जिसको कि आप वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, या इसको भी इसी तरह, क्योंकि इसमें दो सिर्फ वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इस दो वेव्स को देखते हुए आप आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर ये इंटरवल जो है ये कांस्टेंट नहीं है। आप देखेंगे जो ये वाला इंटरवल है इसका जो गैप है वो कम है एज कम्पेयर टू दिस इंटरवल, और इस इंटरवल का गैप कम है एज कम्पेयर टू दिस इंटरवल। तो ये इंटरवल लाइंस आपने खुद ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, किस तरह से ड्रॉ कर लेनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारी ये लो चल रही थी इधर तक, तो आप इसको लो कर दें। फिर अगर हाई की एक वैल्यू आती है तो आप इसको इस तरह से हाई कर दें। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंटरवल में आप देखेंगे ये भी कांस्टेंट है, ये भी, लेकिन इस इंटरवल में जो सी की वैल्यू है ये हाई आ रही है, तो इसलिए इसको हम, ये इनपुट के अकॉर्डिंगली आपने करना है। यानी कि पहले ये सारा परफॉर्म करने से पहले इनपुट के अकॉर्डिंगली आपने इसको इंटरवल्स में डिवाइड कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो चेंज आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, यानी यहाँ तक सेम है, सी भी इधर तक सेम है, ए भी सेम है, लेकिन बी के अंदर चेंज आ रही है। तो जहाँ पे चेंज स्टार्ट होगी उधर हमें इस तरह लाइन ऐड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि ए जो है वो कांस्टेंट जा रहा है, सी भी कांस्टेंट जा रहा है, बी भी कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे बी में चेंज आ रही है। तो इधर बी की जैसी चेंज स्टार्ट होगी तो हम लाइन यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस तरह आपने इसको इंटरवल्स में डिवाइड कर लेना, और फिर डिवाइड करने के बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि अब इस डिफरेंट इंटरवल कौन कौन सी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, और अकॉर्डिंग टू दोस वैल्यूज आप ये आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपको इनपुट पे ये सर्किट दिया हो और उसके इनपुट पे और बी आपको कहा और इनपुट वेव फॉर्म दी हो, अब ये ए है और ये बी, तो सिंपल ए और बी को आप लिखेंगे, फिर इसकी इंटरमीडिएट आपने फाइंड करनी है, यानी ये एक इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है। तो इन दोनों इंटरमीडिएट को जब आप मिलाएंगे तो फिर आपको फाइनल मिलेगा वेव फॉर्म। तो आपने ये फाइनल वेव फॉर्म भी लिखनी है और इंटरमीडिएट वेव फॉर्म्स भी कैलकुलेट करके लिखनी है। इस तरह तीन इक्वेशन बनेगी, एक इक्वेशन इसकी है, एक इसकी है और एक इक्वेशन इसकी है। या आप डायरेक्टली इन दोनों को देखते हुए भी ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये भी इसी तरह सर्किट गिवन है, तो इसकी आपने आउटपुट वेव फॉर्म फाइंड आउट करनी है। इनपुट वेव फॉर्म आपको गिवन हो, इसी तरह इसकी जो है वो आउटपुट वेव फॉर्म। अब इसमें देखें इंटरमीडिएट वेव फॉर्म का जिक्र नहीं है, सिर्फ इसमें चार इनपुट्स हैं और आपने इसकी आउटपुट फाइंड करनी है। तो ये इसकी आउटपुट इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप वैल्यूज चारों की ऐड करते जाएंगे तो आपको ये इक्वेशन मिलती है। ये वाली जो सीक्वेंस है ये मिलती है।
इसी तरह इसमें एरर फाइंड करना है आपको, ये सारी डायग्राम दी हो तो इसमें आपने इस सर्किट के अकॉर्डिंगली ये चेक करना है कि क्या जो आउटपुट्स हैं वो ठीक आ रही हैं या नहीं आ रही। जहाँ पे आउटपुट आपको लगता है कि इस लाइन वो ठीक नहीं है, उसको आपने करेक्टली रीड्रॉ कर देना और उसको आपने मेंशन कर देना जो ठीक नहीं है एज ए एरर लाइन। ठीक हो गया जी। तो आज के लिए इतना ही जी।